We're looking at the top breaking news that's coming in at this hour. Union Minister Giriraj Singh has slammed the India bloc over reports of tickets being sold. Giriraj Singh said, and I quote, "There's a scuffle in the Mahagathbandhan over buying and selling tickets. I would appeal to Lalu Prasad Yadav. It's happening at his gate. Don't open the gate, otherwise your kurta will be torn too." Joining me on the broadcast is my correspondent Shailendra Kumar. Shailendra, now we have Giriraj Singh actually stating these allegations of, ticket for money which are coming to the fore in the Mahagathbandhan. आप हमें इसके बारे में क्या बता सकते हैं? देखिए, साफ तौर पे है जो चीजें सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई और उन्हीं को लेकर गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं और अपनी राय रखते हैं एक अलग अलग मुद्दों पर। और जिस तरह से उन्होंने बात कही है तो साफ तौर पे है कि महागठबंधन में तस्वीरें सामने आज सुबह आई हैं। मदन शाह हैं, मधुबन से चुनाव लड़े थे 2020 में और उसके बाद फिर इस बार चुनाव के कहें कि टिकट की रेस में थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया। और उनका ये कहना था कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए हमसे मांगे जा रहे थे। और उन्हें सीधे तौर पर आरोप जो है वो तेजस्वी के जो सहयोगी हैं, संजय यादव राज्यसभा के मेंबर भी हैं, उनके ऊपर लगाया और ये कहा कि पूरा परिवार तोड़ दिया, कहें कि बहन को अलग कर दिया, भाई को अलग कर दिया। ये सब आरोप वो लगा रहे थे और साथ ही अपने परिवार की दुहाई दे रहे थे कि हमारे बेटे हैं, हम उनकी शादी नहीं कर पाए। और ये तस्वीरें जब सामने आई हैं तो इसको लेकर प्रतिक्रिया का दौर लगातार चल रहा है। चाहे केंद्रीय गृह मंत्री कहें कि केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री है राजीव प्रताप रूडी और बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है दिलीप जायसवाल, उन सब लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन अपने अंदाज में जिस तरह से गिरिराज सिंह ने कहा है लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और गिरिराज सिंह पुराने एक तरह से कहें कि भले ही राजनीतिक रूप से अलग हों, लेकिन एक दूसरे से एक बॉन्डिंग है और उसको लेकर उन्होंने कहा कि आप बाहर मत निकलिएगा, नहीं कुर्ता फट जाए। क्योंकि आज जो प्रत्याशी कहें कि प्रत्याशी बनने की रेस में थे मदन शाह, उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ लिया था और वो लालू का जो आवास है यानी राबड़ी आवास जहां पे लालू प्रसाद यादव रहते हैं, वहां पर वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और अपनी बातें कह रहे थे साफ तौर पे। और मीडिया वालों को भी कह रहे थे कि हम जो बोल रहे हैं आप इसको दिखाइएगा, सही दिखाइएगा। यानी कि आप तस्वीरें जो देखें और किस तरह की बातें सामने आई और उसी को लेकर अब पूरी प्रतिक्रिया जो है वो एनडीए के नेताओं की तरफ से दी जा रही है और उसी में गिरिराज सिंह का ये बयान आया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, धन्यवाद आपका हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। Meanwhile, in the latest updates coming in, BJP National General Secretary Tarun Chugh has given a statement on Mahagathbandhan ahead of the Bihar Assembly elections. He stated that their alliance has now fallen apart. He further added that people who cannot unite, think collectively or contest elections together will not be able to offer guidance to Bihar. Listen into what he has stated. नसुखिए युवराज व युवरानियों का भानुमति का कुनबा अब बिखर चुका है। जो लोग इकट्ठे चल नहीं सकते, इकट्ठे सोच नहीं सकते, इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार को क्या दिशा देंगे? जो दल आपसी सहमति तक नहीं बना पा रहे, ये बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए स्थिर नेतृत्व और विकास की दिशा कैसे तय करेंगे? जनता की समस्याओं पर बात करने की बजाय, समस्याओं का हल सामने रखने की बजाय ये पार्टियां टिकट और कुर्सी की खींचातान में उलझी हुई हैं। यही इनका असली घिनौना चेहरा है। बिहार को आगे बढ़ाने का विजन इनके पास नहीं है। सत्ता की भूख और जंगल राज की विरासत, लूट खसूट की विरासत से अब जनता बिहार की इन्हें अपनाने वाली नहीं। Joining me on the broadcast is my colleague Aditya Wadhavan. Aditya, we are seeing that Tarun Chugh has made a statement and clearly he is right. If a coalition cannot in fact collectively decide on seat distribution, how are they supposed to actually run a government later on? This is now a clear rift between the JDU and the Janata Party just prior to the Bihar elections, and we could expect that over the years we have seen how the Bihar CM Nitish Kumar, who has been a Dal Badlu, he has moved on. He has been with a
ruling party wherever possible, looking as to how we can benefit. So, clearly, the BJP leadership is not happy with what the JDU is doing in Bihar as far as the Bihar elections are concerned, and we could see a considerable effect of this rift in the elections, when the Bihar elections results come. So indeed, at this matter, the matter is very complex because so many regional parties are also involved as far as the election is concerned, and we need to see how things unfold in the days to come, because things are getting very complex as far as the Bihar elections is concerned. Shivani, back to you.